हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फ्रेजल एक्सप्रेशन के बारे में। इस वीडियो में हम 5 फ्रेजल एक्सप्रेशन को देखेंगे और उनके यूज़ को समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड एंड चैटल मतलब चल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब जो संपत्ति चलमान होती है उसको चल संपत्ति कहते हैं, जैसे आपके जेवर या फिर घर के जो सामान होते हैं। एग्जाम्पल, वी बॉट गुड्स एंड चैटल व्हेन वी माइग्रेटेड टू इंडिया। नेक्स्ट, फेंच एंड कैरी मतलब छोटे रुतबे वाला होना, मतलब कि बहुत बड़े पोजीशन या पोस्ट पे नहीं होना, छोटे पोजीशन या पोस्ट पे होना। एग्जाम्पल, आई एम कंटेंट टू फेंच एंड कैरी फॉर एन ईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। मैं छोटी हस्ती का कर्मचारी होने पे संतुष्ट हूँ क्योंकि जो सत्ता का भार संभालता है वो चैन की नींद नहीं सो सकता। ब्रेड एंड बटर मतलब जीविका या रोजी रोटी। एग्जाम्पल, वन शुड बी सेटिस्फाइड इफ़ वन गेट्स ब्रेड एंड बटर दीज डे। इन दिनों यदि कोई रोजी रोटी कमा लेता है तो उसे संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे आपको पता है पेंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन है, तो लोगों को खाने तक के भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस बीच भी अगर आपकी रोजी रोटी चल रही है, आपकी कमाई हो रही है, तो आप उससे संतुष्ट रहिए जितनी भी हो रही है और खुश होइए, भगवान का शुक्र अदा करिए। नेक्स्ट है बिटविक्स एंड बिटवीन, आपस में आधा आधा मतलब कि 50-50 कर लेना, या चीज़ें आधा आधा बांट लेना। एग्जाम्पल, वट एवर दे अर्न दे विल शेयर बिटविक्स एंड बिटवीन। जो कुछ वे कमाएंगे वे आपस में आधा आधा बांटेंगे, मतलब 50-50 शेयर करने को यूज़ कर देंगे हम। अगर आप किसी से प्रॉमिस किए हैं, या जैसे कि चोर होते हैं ना, वो लोग 50-50 शेयर करते हैं जो भी चीज़ें चुराते हैं, तो इसमें। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर के साथ, मतलब पूरी तरीके से। एग्जाम्पल, द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैग एंड बैगेज मतलब ब्रिटेन वासी 1947 में बोरिया बिस्तर के साथ भारत छोड़ गए। जैसे आपको पता है कि हम 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस 1947 में 15 अगस्त को ही भारत जो है आज़ाद हुआ था, और ब्रिटेन वाले जो है वो अपने बोरिया बिस्तर समेत भारत छोड़ के चले गए थे और हम उनकी गुलामी से मुक्त हो गए थे, इसलिए बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर के साथ। नेक्स्ट है बिफोर एंड बिहाइंड मतलब आगे बढ़कर या बड़प्पन दिखाते हुए। एग्जाम्पल है, इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड आवर सोल्जर्स फॉट बिफोर एंड बिहाइंड मतलब कि दूसरे विश्व युद्ध में हमारे सैनिक आगे बढ़कर लड़े, मतलब हमारे सैनिक बहुत दिलेरी और बहादुरी से उस लड़ाई में भाग लिए और लड़ाई को लड़े। तो बिफोर एंड बिहाइंड हम इस तरह के सिचुएशन में यूज़ करेंगे जहाँ पे आगे बढ़ के आप कोई काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है बैक एंड बेली मतलब कपड़ा और रोटी। जैसे हम कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान जो है आदमी की बेसिक नीड है। एग्जाम्पल, द डेज हैव गॉन व्हेन प्रॉब्लम्स ऑफ अ लेबरर कंसर्न ओनली बैक एंड बेली। वे दिन चले गए जब मजदूरों की समस्या केवल रोटी और कपड़ों की थी, मतलब कपड़ों और रोटी की थी। अभी जो है एक उसमें ऐड हो गया है, वो है शिक्षा, जो बहुत ज़रूरी है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए अब उनको इसकी भी चिंता करनी है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है। तो रोटी और कपड़ों के लिए आप ये बोलेंगे। ऑल इन ऑल मतलब सब कुछ। इन हिज सिस्टर मैरिज मोहन वॉज ऑल इन ऑल। अपनी बहन की शादी में मोहन ही सब कुछ था या सभी कुछ था, मतलब कि जब कोई सारा रोल एक ही लोग प्ले करे या फिर आपके पास केवल एक ही व्यक्ति हो जो सारी जिम्मेदारी संभालता हो, तो आप कहेंगे ऑल इन ऑल, सर्वस्व या जो सब कुछ हो आपका। एंड नाउ नेक्स्ट फ्रेज है कभी कभी या कभी कभार। एग्जाम्पल, नाउ एंड अगेन अ जीनियस बॉर्न। जीनियस जो होते हैं वो कभी कभार ही जन्म लेते हैं, जैसे महान प्रतिभा कभी कभी ही जन्म लेती है। कभी कभी या कभी कभार आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो महान प्रतिभा हर रोज़ जन्म नहीं लेती, वो कभी कभी ही जन्म लेती है। तो कभी कभी या कभी कभार के लिए नाउ एंड अगेन फ्रेज आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अगेन एंड अगेन मीन्स बार बार। एग्जाम्पल, वी शुड नॉट कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। हमें बार बार गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच है, क्योंकि अगर आप बार बार गलती करेंगे तो गलती नहीं बेवकूफ़ी हो जाएगी।
और वो गलती है क्या जिससे हम सीख के कुछ सुधार ना करें। तो अगर आपको कहीं पे बार बार बोलना है तो अगेन एंड अगेन फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, जो सुनने में अच्छा लगेगा और आप एडवांस साउंड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।